स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और ये हमारा चैनल है साई अकेडमी फॉर सक्सेस। स्वागत करता हूँ आपका। और हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, द थीफ स्टोरी। और थीफ स्टोरी में बच्चों क्या करेंगे, हम लोग पहले समरी डिस्कस करेंगे, आराम से पूरी कहानी समझेंगे एंड देन वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। और सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपनी यूट्यूब टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक बच्चा है हमारा 10th का दृष्टि, जिसने ये स्लाइड बनाई है, ये पीपीटी बनाई है, उसका धन्यवाद करना चाहूँगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इससे पहले 2 चैप्टर की वीडियोस हम बना चुके हैं और साथ में उनके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर और उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं सभी वीडियोस के लिंक दे दूंगा, आप वहां से ही पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम सभी चैप्टर की वीडियोस को पहले कंप्लीट कर लें और उसके बाद ग्रामर पोर्शन को हम लोग शुरू करें। एरर करेक्शन वगैरह, ओमिशन वगैरह, फिल इन द ब्लैंक सभी हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। तो आपको केवल इतना करना है कि मेरे चैनल पर बने रहना है और वीडियो को अंत तक देखना है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपनी वीडियो। इसमें जो इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं स्लाइड के अलग। यहाँ पर बच्चों 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, एक अनिल और एक हरी सिंह। हरी सिंह जो कि एक फैंटेसी नेम है, जो कि उसका अपना बनाया हुआ एक नाम है, एंड दिस इज नॉट द रियल नेम ऑफ द थीफ। ये थीफ है, मेन कैरेक्टर द स्टोरी, जिनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। वो 2 ही कैरेक्टर है, जिसमें पहला कैरेक्टर अनिल है और दूसरा है हरी सिंह। A young boy make friends with Anil. Anil trust him completely and employ him. Does the boy betray his trust? तो अनिल जो है एक बच्चे पर ट्रस्ट करता है, और क्या वो बच्चा जो चोर है, क्या वो उसका जो ट्रस्ट है उसको धोखा देता है या नहीं, इस कहानी में हम ये जानेंगे। बच्चों, इस कहानी का मेन ऑब्जेक्टिव और मेन उद्देश्य ये है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी पर्सन के साथ अच्छा बिहेवियर रखते हैं तो हम उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, यानी वो कैसा भी है हम उसको चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कहानी का प्लॉट आपको समझा दूं, उसके बाद मैं 1 बाय 1 सारी स्लाइड आपको समझाऊंगा। कहानी है अनिल और हरी सिंह की। हरी सिंह को अनिल मिलता है एक मुकाबले, कुश्ती के मुकाबले के समय, जब वो दोनों कुश्ती देख रहे होते हैं। तो हरी सिंह जाकर उससे मिलता है और उससे कहता है कि वह उसको अपने यहाँ नौकर रख ले, नौकरी पर रख ले। बट अनिल कहता है कि मेरी इतनी इनकम नहीं है कि मैं आपको सैलरी दे पाऊँ। बट हरी सिंह कहता है कि क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं, तब भी मैं आपके यहाँ पर नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनकर अनिल उससे पूछता है कि क्या आप खाना बना सकते हो। तो हरी सिंह झूठ बोल देता है और कहता है कि यस आई कैन कुक फूड, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। ये कहकर वो दोनों चले जाते हैं घर। तो अनिल के घर जाने के बाद अनिल को पहले ही दिन ये पता चल जाता है कि हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता है और उसने उससे झूठ बोला है, क्योंकि खाना बहुत खराब बना है। वो खाना वो दोनों ही नहीं खाते हैं और खाना कुत्तों को डाल देते हैं। बट अनिल जो है हरी सिंह को बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। साथ में वो उसे पढ़ना लिखना भी सिखाना शुरू कर देता है। इसके बाद जो हरी सिंह है वो अनिल के साथ रहता है और वो बताता है कि किस तरीके से अनिल की जो इनकम है वो पूरी परमानेंट नहीं है, यानी रेगुलर बेसिस पर उसकी इनकम नहीं है। वह एक राइटर है जो कुछ मैगजीन के लिए राइटिंग करता है, बट जो उसकी इनकम है वो फिट्स एंड स्टार्ट्स में आती है, यानी उसकी इनकम कभी कभी आती है। और इसी वजह से वह चोरी करने में सफल नहीं हो पाया है अभी तक। तो एक रात हरी सिंह अनिल को बहुत सारे पैसे मिलते हैं और वो उन पैसों को जो कारपेट है उसके नीचे रखता है और सो जाता है, और ये पैसे हरी सिंह देख लेता है। हरी सिंह वो पैसे चुरा कर भाग जाता है। अब कहानी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ लेती है। क्या हरी सिंह भाग जाएगा या हरी सिंह वापस आएगा, और अगर हरी सिंह वापस आएगा तो क्यों आएगा, और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, ये पूरी कहानी पढ़ने के बाद हम डिस्कस कर पाएंगे। आई होप बच्चों आपको प्लॉट समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो सेकंड पैरा है उसमें लिखा है, दिस स्टोरी इज अबाउट ए 15-year-old thief who changes his name every month to stay ahead of the police and old employers।
तो मैंने आपको बताया था हरी सिंह उसका रियल नेम नहीं है, उसका रियल नेम पर पता नहीं क्या है। वो पुलिस से और अपने पुराने मालिकों से छुपने के लिए अपना नाम बदलता है। द अदर पर्सन इन द स्टोरी इज 25 ईयर्स ओल्ड राइटर नेम्ड अनिल। इस कहानी में दूसरा पर्सन जो है वो 25 वर्ष का एक व्यक्ति है जिसका नाम अनिल है। अनिल और थीफ की मुलाकात। द थीफ मीट्स अनिल एंड आस्क हिम इफ ही कैन वर्क फॉर हिम। वो दोनों मिलते हैं कुश्ती या कबड्डी का मैच देखते हुए, और वहां पर हरी सिंह अनिल से पूछता है कि क्या वह उसके लिए काम कर सकता है। और यहीं से स्टोरी हमारी शुरू होती है। द स्टोरी अनफोल्ड्स ऑन हाउ द थीफ बैटरीज अनिल बाय कमिटिंग अ थेफ्ट बट रिट्रैक्ट लेटर ऑन। किस तरीके से वह उसको धोखा देता है लेकिन जल्दी ही वह अपनी इस गलती को बदल देता है। तो यहाँ पर एक बच्चों एक समरी हमारे पास है। द स्टोरी इज अबाउट टू डिफरेंट पीपल। दो अलग अलग लोगों की कहानी है। पहली है 15 साल के एक बच्चे की, जो और दूसरी है 25 साल के एक व्यक्ति की, जो दोनों ही रेसलिंग का एक मैच देख रहे हैं। और द नेम ऑफ द पर्सन वॉचिंग द मैच इज अनिल। तो जो व्यक्ति मैच देख रहा है वो अनिल है। द थीफ अप्रोचेज अनिल एंड स्टार्ट टॉकिंग टू हिम। थीफ उसके पास जाता है और दोनों मिलकर बात करते हैं। Because he feels that he had not robbed anyone in the past few days and thought that it would be easy to rob a simple person like Anil। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसने बहुत समय से किसी व्यक्ति को बेवकूफ या फिर उसको लूटा नहीं है, और अनिल इसके लिए बिल्कुल सही है। दे बोथ स्टार्ट टॉकिंग एंड अनिल आस्क द थीफ हिज नेम। वे दोनों आपस में बात करना शुरू कर देते हैं और अनिल उसका नाम पूछता है, और पूछने पर वह अपना नाम हरी सिंह बताता है, लेकिन यह उसका रियल नेम नहीं है। दिस इज नॉट हिज रियल नेम एज ही चेंजेस हिज नेम एवरी मंथ टू एस्केप हिज एक्स एम्प्लॉयज और पुलिस। क्योंकि वो अपना नाम हर महीने बदलता है पुलिस और एम्प्लॉयज से बचने के लिए। उसके बाद वो आपस में बात करना शुरू करते हैं रेसलर के बारे में, और हरी सिंह अनिल से कहता है कि क्यों ना वो भी रेसलर बन जाए। बट अनिल बहुत अच्छे से जानता है कि वो दुबला पतला आदमी है, बस वो खाली उसको मक्खन लगा रहा और कुछ नहीं। और उसके बाद हरी सिंह उससे पूछता है कि क्या वह उसके लिए काम कर सकता है। अनिल उससे कहता है कि वह उसको पैसे नहीं दे पाएगा। तो वो कहता है कि क्या तुम खाना बनाना जानते हो। तो हरी सिंह कहता है यस, मैं खाना बनाना जानता हूँ। अनिल टुक हरी सिंह टू हिज रूम। अनिल हरी सिंह को अपने रूम में पर ले जाता है, जहां पर अनिल उसे खाना बनाने के लिए कहता है। लेकिन उस दिन हरी सिंह बहुत खराब खाना बनाता है, क्योंकि दोनों ही यानी अनिल उस खाने को नहीं खाता है। और अनिल आस्क्ड हरी टू लीव बट ही ट्राइड टू प्लीज अनिल। जबकि अनिल गुस्सा होकर उसे घर से जाने के लिए कहता है, लेकिन हरी सिंह उससे माफी मांगता है। हरी सिंह स्माइल करता है और अनिल उसे हंस पड़ता है। अनिल भी हंस पड़ता है और अनिल जो है उसे खाना बनाना सिखाने लगता है, और साथ में लिखना भी, यानी सेंटेंस लिखना और नंबर्स को ऐड करना सिखाता है। हरी सिंह आभारी है। हरी सिंह वॉज ग्रेटफुल एज ही न्यू दैट देयर वुड बी नो लिमिट टू रोबिंग पीपल वंस ही लर्नड हाउ टू रीड वन राइट। तो वो उसको लगता है कि अगर वो पढ़ना लिखना सीख जाएगा तो लोगों को बेवकूफ बनाना या चोरी करना और भी आसान हो जाएगा। और इसीलिए वो अब थोड़ा और खुश है अनिल से, क्योंकि वो उसको पढ़ना लिखना सिखा रहा है। द नरेटर यूज्ड टू लाइक वर्किंग फॉर अनिल। नरेटर यानी कि हरी सिंह इस कहानी को कह रहा है, इसलिए वही नरेटर है, और वो अनिल के लिए काम करना उसे अच्छा लग रहा है। एज ही यूज टू मेक हिम टी इन द मॉर्निंग एंड देन गो आउट टू बाय द ग्रोसरीज फॉर द डे। क्या काम करता है वो हरी सिंह अनिल के लिए? वो सुबह उसके लिए चाय बनाता है, और उसके बाद जो दिन का सामान होता है, यहाँ पर ग्रोसरी एक वर्ड है, वो है सामान, परचून का सामान या कोई भी इंपॉर्टेंट सामान जो घर में यूज करते हो। ग्रीन ग्रोसरीज अगर आता है बच्चों तो सब्जियां वेजिटेबल्स के लिए आता है। ही ऑल्सो यूज टू स्टील 1 रुपी फ्रॉम द मनी दैट वॉज गिवन टू हिम टू बाय द ग्रोसरीज एवरी डे। हर दिन वो 1 रुपया चुरा लेता है उस पैसों में से जो ग्रोसरीज के लिए देता है। अनिल न्यू दैट ही यूज टू स्टील बट डिड नॉट माइंड। अनिल ये जानता है, लेकिन वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसीलिए वो उसको माइंड नहीं करता है। अनिल यूज टू मेक मनी बाय इरेगुलर वर्क्स। अनिल जो है वो पैसे इस तरीके से कमाता है जो इरेगुलर वर्क है, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि उसकी कोई रियल इनकम नहीं है बच्चों। समटाइम ही यूज टू बोरो मनी एंड द अदर डे व्हेन ही हैड मनी ही वुड बी
lending it to other people। और कई बार वो पैसे उधार लेता है और फिर कमाता है और उन पैसों को चुकाता है। इस तरीके से उसका पूरा जीवन गुजर रहा है। Whenever he used to get money, he would go out with his फ्रेंड्स टू सेलिब्रेट। और पैसा मिलते ही सेलिब्रेशन के लिए चले जाता है, मतलब पैसा बचाता नहीं, ना अपने पास रखता, किसी प्रकार की सेविंग वो नहीं करता है। एक दिन अनिल केम इन विद अ बंडल ऑफ नोट्स एंड टोल्ड हरी सिंह दैट ही हैड सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। एक दिन अनिल नोटों के बंडल के साथ आता है और वो हरि सिंह को बताता है कि उसने किताब बेची पब्लिशर को। एट नाइट ही केप्ट द मनी सेफली अंडर द मैट्रेस ऑफ हिज बेड। उस रात वो जो वो मनी है उसको मैट्रेस के नीचे, चटाई के नीचे रख देता है। हरी रियलाइज दैट he had been working for Anil for more than a month and had not stolen anything apart from the 1 rupee that he kept every day from the grocery money। तो हरि सिंह कहता है कि कई महीनों से वो काम कर रहा है अनिल के लिए, लेकिन अभी तक वो बड़ी चोरी नहीं कर पाया, बस वो 1 रुपया डेली ही चुरा पाता है। हरी हैड many chances to steal as he had the key to his room as well, but he was surprised with the amount of trust Anil had on him as he had never seen such a trusting person in his life। कई उसके पास चोरी करने का बड़ा आसान सा तरीका है, वो चोरी कर सकता है क्योंकि अनिल ने उसको एक चाबी दे रखी है रूम की, वो जब मर्जी आ जा सकता है रूम पर। लेकिन हरि सिंह ने अपने पूरे जीवन काल में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है जिसने उस पर इतना ट्रस्ट किया है। अब तक उसने ना जाने कितने लोगों को चूना लगाया है ना, अब तक ना जाने कितने लोगों को उसने लूटा है, लेकिन अभी तक उसने ऐसा बेवकूफ व्यक्ति नहीं देखा जिसने उस पर इतना ट्रस्ट किया है। दिस ट्रस्ट थिंग वाज प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम रोबिंग अनिल। और यही कारण है कि अनिल को वो लूट नहीं पा रहा है, चोरी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको इतना भरोसा है हरि सिंह पर। इसलिए एज हरि सिंह thought that robbing a careless person like Anil did not make much difference because he might not even notice that he had been robbed and that took out all the fun from the work। और इसीलिए भी वो खुश नहीं होगा पैसे को चोरी करके, क्योंकि उसे पता है कि जब अनिल को ये पता लगेगा कि हरि सिंह ने चोरी की है तो वो बिल्कुल ना गुस्सा होगा, ना उसको इस बात का दुख होगा कि उसके पैसे चले गए, बस उसको एक ही बात का दुख होगा और वो ये होगा कि जो हरि सिंह है उसने उसका ट्रस्ट तोड़ा है, और कोई बात नहीं होगी, और किसी बात पर गुस्सा नहीं होगा। इसलिए ये बहुत मुश्किल काम है उसको लूटना, और इससे उसको कोई खुशी भी नहीं मिलेगी। देन ही थॉट ऑफ स्टीलिंग अनिल्स मनी एंड जस्टिफाइड हिमसेल्फ दैट इफ ही डिड नॉट स्टील मनी फ्रॉम अनिल देन ऑल्सो ही वुड वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स एंड ऑल्सो अनिल डिड नॉट पे हिम फॉर द वर्क दैट ही डिड। अब वो अपनी चोरी को कैसे जस्टिफाई करता है? अब वो ऐसे जस्टिफाई तो नहीं कर पा रहा है कि वो चोरी कर, वो क्या कह रहा है कि अगर वो अनिल के इस पैसों को चोरी नहीं करेगा तो अनिल ये पैसे अपने दोस्तों को उड़ा देगा, खर्च कर देगा। और अभी तक कौन सा अनिल ने उसको सैलरी दी है काम करने की? तो हो सकता है उसने अपने आप को जस्टिफाई किया है कि ये पैसे जो मैं चोरी कर रहा हूँ ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने काम के बदले कर रहा हूँ, ये चोरी नहीं कहलाएगी। आइए बच्चे आगे हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से ये चैप्टर चल रहा है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। द नरेटर यूज्ड टू लाइक वर्किंग फॉर अनिल एज ही यूज्ड टू मेक हिम टी इन द मॉर्निंग। ये तो वही पुरानी स्लाइड आ गई बच्चों, ठीक है। अगली स्लाइड हम लोग देख लेते हैं। हरी then woke up at night and quietly crawled to Anil's bed। हरी सिंह रात को उठा और उसके बेड की तरफ चला रेंगा। He steal the money and decided to leave the city by Lucknow express that departed at 10:30। वो पैसे चुराने का उसने निश्चय किया और 10:30 की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने का निश्चय किया। When he reached the station, the train had slowly started moving from the platform। He could have easily caught the train, but he hesitated and he himself did not know the reason for it। आज तक ऐसा नहीं हुआ था, बहुत स्लो चल रही थी ट्रेन जब वो पहुंचा रेलवे स्टेशन पर। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि उसने कोई इतनी स्लो चलने वाली ट्रेन मिस की हो, पर वो जानता नहीं था कि वो ये ट्रेन क्यों मिस कर रहा है। आप जानते हो ना,
बिल्कुल आप जानते हो, क्योंकि इतना ट्रस्ट जो किया था अनिल ने, अभी वो दुविधा में था, वो टू वे में था कि यार कंफ्यूजन था उसको कि मैं चोरी करूं या ना करूं, मैं जाऊं या ना जाऊं। Before he had reached the station, he counted the money and it was 600 rupees in 50 rupees note. 600 रुपए थे, 50-50 के नोट थे। He could live a lavish life for 2-3 weeks with so much money. इतने पैसे काफी थे कि वो 2-3 हफ्ते आराम से बिताएगा और फिर उसके बाद दोबारा चोरी की योजना बनाएगा। लेकिन after the train had left, Hari was all alone at the train station. जैसे ही ट्रेन चली गई, हरि सिंह वहीं पर बैठ गया। He was left with no place to sleep at night. वो बस चुपचाप वहां बैठा रहा और सोया भी नहीं, क्योंकि उसके मन में वही बच्चों दुविधा चल रही थी कि क्या उसको चोरी करनी चाहिए या चोरी नहीं करनी चाहिए। द ओनली पर्सन ही न्यू वॉज अनिल। एकमात्र पर्सन जो उसको जानता था वो कौन था? अनिल था। एंड ही हैड लूटेड हिम एज वेल, और उसने उसको लूट लिया था। ही सैट ऑन अ बेंच इन अ पार्क एंड एज इट स्टार्टेड टू रेन ही सैट डाउन अंडर द क्लॉक टावर। वो एक बेंच पर बैठ गया क्लॉक टावर के नीचे, और बारिश होनी शुरू हो गई। देन ही रियलाइज्ड दैट द नोट्स हैड गॉट वेट, और उसे पता लगा कि जो नोट है वो गीले हो गए हैं। ही रियलाइज्ड दैट लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट वुड हेल्प हिम टू गेट ए मच मोर रेस्पेक्टेबल एंड ऑनेस्ट जॉब। अब वो सोचने लगा कि अगर वो ज्यादा पढ़ लिख सकता है, यानी हरि सिंह उसको पढ़ा लिखा रहा है, कब तक वो ऐसी चोरों की जिंदगी बिताता रहे, कब तक वो दौड़ता भागता रहेगा। अगर वो क्या करे कि अनिल के पास वापस लौट जाए तो उसके पास एक बहुत अच्छी लाइफ उसको मिल सकती है, अनिल उसको पढ़ा सकता है और पढ़ लिख कर वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। मच मोर देन दीज few hundred rupees. Then he decided to go back to Anil house. और उसके बाद वो वापस अनिल के घर पर चला गया। He reached the room and played the money back. वह रूम पर पहुंचा और उसने पैसे को उसी जगह पर रख दिया जहां पर वो थे। नेक्स्ट मॉर्निंग ही woke up a bit late and Anil had already made his tea. अगले दिन वो थोड़ा लेट उठा और इसीलिए अनिल उससे पहले उठ चुका था और अनिल ने उसके लिए चाय बनाई। अनिल ने उसको 50 रुपए दिए, 50 रुपए का एक नोट दिया हरी को। एज ही हैड गोट पेड फॉर सम वर्क एंड ही वुड बी पेड रेगुलरली, और उसको कहा कि अब उसे रेगुलरली सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। हरी टुक द नोट इन हिज हैंड एंड रियलाइज्ड दैट द नोट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द रेन लास्ट नाइट। हरी सिंह ने जब वो नोट देखा तो उसको पता लग गया कि अनिल ने वो बात जान ली है। कैसे जाने अनिल ने बात, बताइए। यस आई एम वेटिंग। हाँ जी, अनिल ने वो बात ऐसे जानी बच्चों की कि वो नोट, हरी सिंह ने वो बात ऐसे जानी थी कि वो नोट गीला था और अनिल ने वो नोट हरी सिंह को दिया था। तो उसको पता लगा कि नोट तो गीले मैट्रेस के नीचे हो नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है नोट बाहर गए थे और फिर वापस भी आए थे। हरी रियलाइज्ड दैट अनिल हैड कम टू नो अबाउट हिज मिसडीड, but there was no sadness, anger or guilt in his mind. The narrator smiled in a beautiful way and it was genuine happiness as he knew that he had saved himself from the wrong road. और इस तरीके से हरि सिंह जो है उसको पता लग गया कि उसने गलत रास्ता चुनते चुनते वो सही रास्ते पर आ गया था। यहाँ पर बच्चों ये कहानी खत्म होती है और हरि सिंह ने इस तरीके से भरोसा तोड़ा नहीं अनिल का और वो वापस आ गया अनिल के पास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अब आते हैं नेक्स्ट बातों पर। अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो इसके क्वेश्चन आंसर्स की होगी। मैं एक बार आपको थोड़ा दिखा दूं, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चों। इन क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये 10 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है और साथ में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको साथ में दूंगा जो पेपर में अक्सर आते हैं। और अगर कहानी अगर एक बार समझ में आ जाती है बच्चों तो ईजी होता है हम लोगों के लिए करना। और रही बात, कुछ ऐसे बच्चे हैं मुझे आ रहे हैं बार बार कमेंट आ रहे हैं और मुझे मैसेज कर रहे हैं बच्चे कि सर ग्रामर कराओ और ट्रांसलेशन कराओ खास तौर पर, क्योंकि लिखनी नहीं आती इंग्लिश तो हम लोग कैसे इसको करेंगे, या तो रट्टा मारे जो भी चीज़ें हिंदी मीडियम के बच्चे हों या जिनकी इंग्लिश वीक हो ऐसे बच्चे, तो उनके लिए भी मैं वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ लॉकडाउन खुलने का, वो जब भी हो पाएगा जब मैं iPad यूज़ करूँगा साथ में तभी हो पाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो आप बच्चों। ज़्यादा नहीं तो लॉकडाउन तक का वेट करो, तब तक हम लोग इसको निपटा लेते हैं, पूरी बुक कर लेते हैं हम लोग। ये स्लाइड मेरे पास सारी हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि चैनल को हम लोग आगे बढ़ा सकें। ठीक है, इसी बात के साथ मैं अपनी जीवा को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।